सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं पहलवान के ढोलक का बचा हुआ अंश। कल मैंने आपको बताया था कि लुट्टन सिंह पहलवान जो है वो मेला देखने श्यामनगर में जाता है और वहाँ वह चांद सिंह को चुनौती दे देता है। राजा साहब लड़ने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन लुट्टन के बार बार प्रार्थना करने पर वो चांद सिंह से लड़ने की आज्ञा दे देते हैं। हालांकि सभी कुछ लुट्टन के विरुद्ध था, परंतु ढोल की ताल पर उसे लगातार हिम्मत मिल रही थी। ढोल की ताल से प्रेरित होकर उसने चांद सिंह को भी हरा दिया था। यही पढ़ेंगे आज हम। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। यानी वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी जो है चांद सिंह के पक्ष में थे। लुट्टन के पक्ष में यानी लुट्टन की ओर सिर्फ उसका ढोल था। मैंने बताया था आपको कि लुट्टन जो है वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था और उसकी आवाज़ जो थी यानी ढोलक की जो आवाज़ थी, जो लयबद्ध आवाज़ थी, उसके शब्दों से ही वह मतलब जो कुश्ती की जो शिक्षा होती है, कुश्ती के जो दाव पेंच होते हैं, वो उसी ढोल की आवाज़ से अर्थ निकालता था और उसी के बल पर उसने चांद सिंह को जो है हरा भी दिया था। अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई दी, यानी मतलब ढोलक की आवाज़ से वो जो अर्थ निकालता था, वो जो मतलब निकालता था, उसी से उसे जो है हिम्मत मिलती थी। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर आ जाओ, दाव काटो बाहर आ जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यानी देखो, हमारे लिए तो ढोलक की आवाज़ सिर्फ ढोल की होती है, लेकिन लुट्टन को उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था कि दाव काट कर बाहर आ जाओ। यानी लुट्टन जो है ढोल की आवाज़ से एक मतलब निकालकर उससे चांद सिंह की जो शक्ति है उसको कम करने की कोशिश कर रहा था, उसको हराने की कोशिश कर रहा था। और देखो, लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काट कर बाहर निकला कि लुट्टन जो है ढोलक की आवाज़ से ही प्रेरित होकर जो चांद सिंह है उसके दाव को काट कर बाहर निकल आता है और चांद सिंह की गर्दन पकड़ लेता है। बाहर ये मिट्टी के शेर अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भूंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। और लुट्टन पहलवान जो है वो चांद सिंह की जो है दाव काट कर गर्दन पकड़ लेता है और उसके बाद मतलब जनमत यानी लोगों का जो मत है वो बदल रहा था और ढोलक की आवाज़ अब भी आ रही थी। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर पटक दिया। यानी ढोलक की आवाज़ से ही प्रेरित होकर, जैसे गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, बीच बीच में उसे प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, वैसे लुट्टन जो है वो अपने ढोल से प्रेरित होकर उसने चांद सिंह को जो है ज़मीन पर पटक दिया। आगे ढोलक की आवाज़ आ रही थी कि चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। अब ढोलक फिर बजने लगा कि वाह बहादुर जनता, यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलत अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा महावीर की, किसी ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा। यानी जो लुट्टन है वो सिर्फ ढोल की आवाज़ से ही, जो प्रसिद्ध पहलवान है जिसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली है, उस पहलवान को सिर्फ ढोलक से प्रेरित होकर ही हरा देता है और अंत में लोग जो हैं उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजेवारों की ओर दौड़ा और उसने ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। अब लुट्टन जो है वो विजयी हो चुका था। लुट्टन जो है शेर के बच्चे को मात दे चुका था। लुट्टन जो है जीत चुका था। तो वो सबसे पहले जाकर जो है वो ढोल को श्रद्धापूर्वक, बड़े ही विनयपूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। फिर उसने उत्साह में भरकर यानी खुशी में राजा साहब को गोद में उठा लेता है। उसे जो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। मैनेजर साहब ने आपत्ति की किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पहलवान की इस जीत से राजा भी बहुत खुश होते हैं और उसे
कहते हैं कि तुमने जो है अपनी मिट्टी की यानी हमारी इज्जत जो है वो रख ली, हमारी इज्जत जो है बचा ली, यानी हमें जो है वो एक बहुत बड़ी उपाधि तुमने दी है। पंजाबी पहलवानों की जयामत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। पंजाबी जो पहलवान थे यानी जो चांद सिंह की तरफ थे वो चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे। दूसरी तरफ लुट्टन जो है वो उसे सिर्फ राजा साहब ने पुरस्कृत इनाम ही नहीं दिया बल्कि उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया, यानी राज पहलवान बना दिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का क्षत्रिय नहीं है। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। अब जो है लुट्टन सिंह के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और वो राज पहलवान बन जाता है। हालांकि राजा के जो मैनेजर थे, सिपाही थे, वो सब कहते हैं कि लुट्टन को राजमहल में न रखा जाए क्योंकि वो जाति से क्या है, क्षत्रिय नहीं है। मैनेजर भी इस बात पर शंका जाहिर करते हैं, लेकिन जो राजा साहब है वो इस बात को नहीं मानता है और उसे हमेशा के लिए जो है राजमहल में रख लेते हैं और कहते हैं कि हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। हालांकि जो राजा साहब के जो नीचे काम करने वाले थे वो उसे लुट्टन को रखने से मना कर देते हैं। मैनेजर भी इस बात पर आपत्ति जाहिर करता है, लेकिन राजा साहब उसे राज पहलवान बनाने पर आमदा थे। क्यों? क्योंकि जो कोई क्षत्रिय काम नहीं कर सकता था वो लुट्टन पहलवान ने किया था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल